अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा एंड शिवा फ्रॉम द रिचा पॉडकास्ट और आज हम कर रहे हैं कफ़ील का रिव्यू। जी हिरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ और ऐसा लग रहा है कि आप और मैंने हिरा और मैंने ना 2 अलग-अलग कफ़ील देखे हैं इस हफ़्ते। दैट्स सो हिरा ट्रू। का पर्सपेक्टिव और मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग होने वाला है। एग्री। लेकिन वो सो पर्सपेक्टिव से जानने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इंस्टा आईडीज़ आ रहे होंगे हिरा के, सभी के और मेरे, उनको भी प्लीज़ फ़ॉलो करें। बेल नाइस। नोटिफ़िकेशन ऑन करें। हाँ, हाँ। देखो सभी हमने सब कुछ कह दिया आज। डर लगता है बिल्कुल। भाई। डर जी। लगता है। हाँ हाँ, जी, कफ़ील आप हाँ बताएँ जी। ज़रा आप। अब मैं बताऊँ? सो आपने हुँ। चाय रखी हुई है, आपने कहा मैं चाय पीती हूँ, तुम बेटा बोलो आराम से। ये सही है। ये सही है। बोलो, बोलो। अच्छा तो ये जो 2 एपिसोड थी मैं उसमें मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी हुँ, और कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगी, उनके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। दूसरा एक जो चीज़ है जो मैंने लास्ट अपने रिव्यू में भी बोली थी कि बहुत अच्छा होता कि अगर हमें थोड़ा पास्ट का भी जो है दिखाया जाता ज़ेबा का और जामी का रिश्ता कि किस तरीके से वो लोग यहाँ तक पहुँचे और हुँ, हुँ, जो है उनके 4 बच्चे और बहुत सारी जो उसकी स्ट्रगल उसकी हुँ, फैमिली के साथ तो मैं चाह रही थी कि दोनों चीज़ें अगर साथ लेके चलते ना तो बहुत मज़ा आना था, ठीक है? अभी हुँ, यहाँ पे कुछ आपने फिलर सीन डाले में जो हमें साफ नज़र आ रहे हैं कि ये फिलर सीन है, ये नहीं होने चाहिए थे, ठीक है? और जो पुराना वाला दौर था कफ़ील का उसमें इट वाज़ लाइक टॉप नॉच। किसी चीज़ हुँ, में कोई फ़र्क नहीं था, किसी चीज़ पे हम ये नहीं ढूँढ रहे थे कि गलती क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ बहुत परफ़ेक्ट जा रहा था, ठीक है? हुँ, यहाँ पे क्या हुआ है कि चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं। सो बट ये है कि कुछ लोगों की एक्टिंग अभी भी इतनी ज़बरदस्त है ना हुँ, कि हुँ, मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है? और जो सबसे एक तो बहुत बड़ा सीन हुआ जो फाइट हुई जामी की और जो है क्या नाम है सबूक की और वो सारी उस पे भी हम बात करेंगे बाद में। हुँ, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी इस एपिसोड में वो चीज़ लगी है वो दानील और जो सबूक की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी वो बिल्डअप हुई है। लास्ट ओके। जब हम रिव्यू कर रहे थे तो मुझे और शिबा को लग रहा था कि जो सबूक है वो इंटरेस्टेड है जीना में और हुँ, हमें सभी ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है बट मैं और शिबा हमेशा एक टीम की तरह कहते कि नहीं ये ऐसा ही है सो सभी यू वर राइट क्योंकि इस टाइम पे जो बिल्डअप हुई है केमिस्ट्री उससे लग रहा है कि सबूक भी जो है वो इंटरेस्टेड है में। अच्छा, अब मुझे जो सीन अच्छा लगा वो ये कि लाइक मैं बहुत कोरियन ड्रामों की फैन हूँ, ठीक है? तो मुझे ना उसमें से वो जो दनानी कह रही हूँ, दानीन जो है दानील। और सब दानीन जो है और जो सबूक है, उनकी जो केमिस्ट्री है ना, वो बिल्कुल वैसी कोरियन ड्रामों जैसी लग रही है। सो आई एम लविंग इट। पहले वो जो सीन आता है कि दानीन जो है वो मोबाइल लेकर आती हैं और वो बताती हैं कि मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से इस दफ़ा तुम्हारे लिए मोबाइल लेके आती हूँ एंड ही वाज़ लाइक इतना बुरा स्टैंडर्ड नहीं है मेरा, मैं सब थोड़ा-सा अप कर दो जो हुँ, है सबूक बोलता है। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे सबूक जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, अपना वॉइस ओवर दे रहा होता है किसी चीज़ पे और दानील की कॉल आती है और फिर तो वो कहता है मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं तुमसे मुझे अभी मत कॉल करो, मुझसे बात मत करो समथिंग लाइक दैट ही सेड ना। तो वो कहती है तो क्या मैं कभी भी नहीं कभी भी बात नहीं करूँ, कभी भी फ़ोन नहीं करूँ? देन ही सेड कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा अभी मैं बिज़ी हूँ, तो मुझे बाद में कॉल कल परसों कर सकती हूँ। देन आई थिंक कि ये बंदा जो है ना इसको पसंद करता है वरना ही सेड लाइक नो। ठीक है? और फिर जो है क्या कहते हैं एक सीन होता है जो सबसे मज़े का मुझे लगा कि दानीन के पेरेंट्स और दानीन आते हैं घर में और वो दानीन हमेशा की तरह कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें लेकर आती है और वो किचन में जाती है और वहाँ पे सबूक होता है, ठीक है? और सबको वो पूछती है कि तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? तुम्हारे हाथ पे ये चोट कैसे लगी? और उसे गुस्सा आता है, बहुत वो गुस्से से है ना कहता है दानीन एंड देन ही सेड कि मैंने गलत तरीके से बोल दिया एंड
कम आता है, ठीक है? आहिस्ता से आवाज़ करता है एंड देन ही टर्न अराउंड एंड सेड दनीन, एंड उसके बाद जो दनीन है ना वो कुछ बोलती नहीं है और वो इतनी क्यूट लग रही है इस उस टाइम पे and he was- वो जस्ट उसको देखा एंड देन ही वो भूल जाता है कि उसको क्या कहना है एंड देन सच एंड ही सेड कि नहीं मैं बस अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और जब वो बाहर निकलने लगता है तो दनीन ने एकदम से आई गॉट इट, सो उसका था कि यार ये बंदा आ गया है मेरे उसमें, है, उसको पता चल जाता है एंड देन वो जो है सबूत जा रहा होता है बाहर एंड वो दोबारा से वापस आता है कि यार इसने ये पूछा है क्यों नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो यानी कि वो उसको हमेशा इसीलिए पुश करता था कि यार ये जो है अभी जाहिर सी बात है दोनों की क्लास में भी फर्क है और ये लेकिन समहाउ सबूत जो है वो उसे पसंद करता है। तो उधर जो आशिफ आजाद की एक्टिंग थी और दानीन की जो एक्टिंग थी इट वाज अमेजिंग, आई एम लविंग इट, सो थैंक यू फॉर दैट। मुझे वो सीन में बहुत ज्यादा मजा आया। जी शिवा, मुझे क्यों लग रहा है आप मुझे मारेंगे अम, पकड़ के? जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैंने और हिरा ने 2 अलग-अलग कफ़ील देखे। मुझे अ, उसमें रील चाहिए। मुझे स्टेप भेजने की जरूरत ना पड़े, ये रील मुझे चाहिए। ठीक है, बात तो होगी। रील बन अब जाएगी आप आपकी, बोले, आप फ़िक्र ना। आप बोले, सो आप मुझे बोले शिवा। लगा कि इन बोथ इंसिडेंट्स सबूक वाज़ जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस टू हर बिकॉज़ वो ओके, गुस्से में नहीं आना चाह रहा था एंड ही वाज़ जस्ट बीइंग नाइस जो शरीफ लड़के होते हैं, कि नहीं मैंने उससे ऊँची आवाज़ में बात कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह सकता कि भई नहीं आइंदा मुझे कभी फ़ोन नहीं करना, ये मेरी बहनों की दोस्त भी है, वी आर फ्रेंड्स। सो मुझे ऐसा लगा था कि ही ओके। वाज़ जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस टू हर लाइक ही इज़ अ नाइस पर्सन। मुझे दानीन का जो कैरेक्टर है एंड आई थिंक इनका नाम अरीका हक है, व्हिच इज़ हाँ, अरीता आई हक। थिंक दैट्स हर नेम। अरीका हक है एंड शी मेंशन्ड दिस इन एन इंटरव्यू टू मुझे बहुत लाउड लग रहा है दानीन का कैरेक्टर। लाइक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाई शी इज़ सो ऑब्सेस्ड विद सबूक, राइट? ऐसा क्या है सबूक में जो शी इज़ सो ऑब्सेस्ड विद हिम एंड हर पेरेंट्स आर कमिंग एंड द अदर थिंग इज़ कि लाइक उसको उस घर का माहौल पता है। राइट? बिकॉज़ दे ग्रो अप टुगेदर। उसके पेरेंट्स को उनके घर का माहौल पता है, उनके पेरेंट्स को जामी का पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो व्हाई वुड यू वांट योर डॉटर टू बी पार्ट ऑफ दैट फैमिली? सबूक जितना भी अच्छा बच्चा है वो अपने माँ-बाप को नहीं छोड़ेगा, एटलीस्ट माँ को नहीं छोड़ेगा। एंड अंटिल द फादर पासेस अवे और अंटिल ज़ेबा गेट्स द करेज टू गेट अ डिवोर्स, ही इज़ देयर। तो मुझे नहीं वो आता है कि आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आप बज़िद है कि मुझे सबूक चाहिए। I feel अच्छा, like it's पहली too बात तो ये obsessive. हुँ, Hmm. हुँ। अच्छा, मुझे जो अरीका हक का जो कैरेक्टर है वो लास्ट जो एपिसोड थी उनमें थोड़ा-सा लाउड लगा था। इन जो 2 एपिसोड थी उसमें मुझे बहुत मज़ा आया उसका कैरेक्टर, उसे एक चुलबुली-सा दिखाया है, ठीक है? और फिर वो बचपन से ही सबको पसंद करती है। ऑन द अदर हैंड वो जो है द दरीन जो है वो अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी है, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है? उनको एक ऐसा बच्चा चाहिए जो उनका ख़्याल रखे। उन्हें पता है सबूत जो है वो हर तरीके से एक अच्छा बच्चा, ख़्याल रखने वाला, Mhm. माँ का ध्यान रखने वाला, मैंने कहा है, ऐसे बच्चे आजकल बहुत कम होते हैं और ज़िम्मेदार बच्चा है ना वो। तो वो बात मुझे समझ में आती है और बट मुझे ऐसा लगता है वो कभी भी दनीन को अ, ज़ेबा के पास नहीं आने देंगे, ठीक है? वो कहेंगे और उन्होंने रिश्ता भी ऐसे डाला कि हम सबूत को अपना बेटा बनाना चाहते हैं। दे डिडन्ट से कि आप दनीन को अपनी बेटी बना लें, हम रिश्ता लेकर आएँ। बट यहाँ पे मैं एक और बात बोलूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा Mhm. और ये हमारे रिलिजन में भी है कि लोग लड़की का रिश्ता लेके जाते थे। Mhm. ठीक है? बहुत अच्छी बात आपने दिखाई है, बहुत अच्छा है कि वरना हमेशा ये होता है कि Hmm. लड़के जो हैं वो लड़की को देखने आ रहे हैं और वो एक पूरा शो पीस बन के आप लोगों के सामने आ रही है। मुझे बहुत अच्छा Yeah. लगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत तमीज़ से बात करें, दैट्स अमेजिंग। 100%. सो ये चीज़ मुझे That's I agree कफ़ील with. में बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और Yeah. 100%. जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि उनके माँ-बाप का भी है कि उन्होंने देखा भाला बच्चा है और आजकल आप कहीं पे भी अपनी बेटी का रिश्ता करते हुए और बेटे का भी इवेन करते हुए बहुत डर लगता है।
तो जैसा कि बट उन्होंने हाँ, थोड़ा-सा भी आप बोलिए कंसर्न फिर शो मैं नहीं किया। थोड़ा-सा भी उन्होंने कंसर्न शो नहीं या किया। एक नॉर्मल पेरेंट्स दैट्स सो देखेंगे यार ट्रू। हाँ, सबूत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ज़िम्मेदार हुँ, है, लेकिन उसके वालिद कैसे हैं? लाइक थोड़ा-सा भी कंसर्न कहीं पे ना उन्होंने अपने घर में शो की, ना कहीं शो की। सो मुझे ये बहुत अजीब लिखा, हुँ, हालाँकि आपको पता है वो किस किस्म का इंसान है, कितना बदतमीज़ है, कितना जाहिल नार्सिसिस्ट इंसान है और अब तो दैट्स सो साइकोपैथ है ट्रू। वो, राइट? तो आपने थोड़ा-सा भी कंसर्न हुँ, शो नहीं किया व्हेन शैला और हुमायूँ आर टॉकिंग और शैला इज़ टॉकिंग टू हर डॉटर कि भई ये भी एक चीज़ है टू बी कंसिडरेशन रखने। और उनको ये पता है कि सबूक इतना ज़िम्मेदार बच्चा है कि वो अपने माँ को कभी नहीं छोड़ेगा। ही इज़ ऑफ नॉट गोइंग कोर्स टू गो दे लिव नो। विद देम, यू नो? तो ये बात भी उनको पता है। सो मुझे ये बात बहुत अजीब-सी लगी है। 2 हुँ, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट खाना एंड ज़ोया का वो। मुझे ये बात भी बहुत अजीब लगी कि ज़ोया को खाने की इतनी क्या वो है, वो कॉलेज में भी क्या खिला रही हो मुझे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो आपके घर आ रहे हैं तो खाने के लिए क्या लेकर आई हो? लाइक हू डज़ दैट, राइट? आप जैसे भी आपका माहौल हो, जैसे भी आपके घर का हाल हो, आप कितने भी क्लोज़ हो किसी से, ठीक है? आप कितने भी क्लोज़ हो, वो जब आपके घर आते हैं, तो आप उनसे ये नहीं कहते कि क्या लेकर आई हो खाने के लिए? ओह बारबेक्यू, ओह दैट्स ग्रेट, ब्ला ब्ला ब्ला। लाइक इट सीम्ड रियली ऑफ टू मी कि व्हाई दिस हैपेंड। सो अगेन हिरा और मैंने बहुत डिफरेंट का फील देखे, बट आई एग्री विद आशिर वजाहत रोल। ही इज बिल्कुल। फैंटास्टिक। ये वो एरा है जब ही इज़ यंगस्टर्स अमेज़िंग। दे वांट टू कम, दे वांट टू बी रिच इन ड्रामास के, रिच एलीट लगे, बिल्कुल बाल को हाथ ना लगाएं, एंड ही इज प्लेइंग दिस गाय जो एक ट्रोमेटिक हाउस होल्ड का है, उसके बाल भी ब्रश नहीं है, यू नो, एंड ही हुँ, इज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। स्पेशली वो जो एक सीन आता है, where जवेरिया कम्स होम और उसको एक लड़का ड्रॉप करता है एंड जावी मेक्स सच अ ह्यूज इशू आउट ऑफ इट, राइट? एंड वो सामने आके खड़ा हुँ, होता है, जामी कहते हैं पूछो इससे कहाँ से आई है, मैं नहीं पूछूंगा, बिकॉज ही ट्रस्ट हिज सिस्टर, यू नो, दैट इज व्हाट ट्रस्ट हुँ, इज, कि मुझे पता है वो किसके साथ आई है, मैं नहीं पूछूंगा, वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। दैट इज ह्यूज एंड आई विश ऑल ब्रदर्स वर लाइक दैट। इंस्टेड ऑफ आप उसको अब गैरत का वो करें, ये करें, आप उसके सामने खड़े रहें कि भाई मैं क्यों पूछूं उससे, शी इज एन अडल्ट, शी कैन मेक हर ओन डिसीजंस। खुद तो जामी इज हैविंग एन अफेयर और विद एग्ज़ैक्टली। समबडी एल्स, वी सी दैट टू, राइट? अभी वो होने वाला है, पता नहीं वो आसमा है या कौन है। तो आशिर आई वजाहत विश कि आसिम को आई फैंटास्टिक। मिस हिम। हिरा को बहुत याद आती है। येस, um the other येस। thing that I felt a little off, well, let's talk about the scene with Zeba and Maryam Ansari. जब Zeba आती है एंड इवन हर किड्स आर नाउ टेलिंग हर कि भाई उनको तो मिजरी पसंद है, उनको तो ऐसी जिंदगी पसंद है ना, उन्होंने हमको भी इसी तरह वो किया है। एंड शी इज ऑल नहीं, मेरी डिवोर्स हो जाती तो मेरे बच्चों के भी घर नहीं बसते। एंड उसकी बेटी ने एक सही बात की कि जिनके बाप ऐसे होते ना, उन बेटियों के भी घर नहीं बसते। सो बिल्कुल। दैट इज हंड्रेड मुझे परसेंट हाँ, हाँ बोलो। अ, जो चीज़ें स्टार्ट होती है कि वो ढोलकी में जा रही है, ढोलकी से वापस आती है और देखती है कि क्या सारा तमाशा हो रहा है। अच्छा, उसके वो सीन तो ठीक है, हमने बहुत सारी रील्स में भी देख लिया, वो बहुत सब लोगों ने बात भी कर ली उस सीन के बारे में, वो बहुत अच्छा सीन था। और मुझे उसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि एक तरफ तो जो है जा इमाद इरफानी की जो एक्टिंग है वो बहुत पावरफुल थी और मैं देख रही थी वो इतने शदीद गुस्से में थे कि उनकी स्किन यहाँ से शेक कर रही थी, इतना उन्हें गुस्सा आ रहा था, वो बिल्कुल पागलों की तरह वो बंदा। लेकिन आशिम उजाद एक नया बच्चा है, ठीक है? और अभी-अभी आया है और उसकी एक्टिंग इतनी पावरफुल उन लोगों के सामने एक तरफ सनम सईद है उसके, दूसरी तरफ इमाद इरफानी है और वो बहुत अच्छे से एक्ट कर रहा है आशिम उजाद जो है। वो सीन देखने में मुझे मज़ा आया, लेकिन उससे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया ना, जो मुझे अच्छा लगा वो उसके आफ्टर जो सारा सीन था, जो सारा वो दिखा रहे थे। एक तरफ आप दिखा रहे हो कि एक जो सबसे जो छोटी बेटी है तानिया, तानिया के भी पैसे ले लिए, वो उसका ट्रॉमा वो उसमें रो रही है, बेटे को आपने चाकू मार दिया है, वो बेटा भी आपका सबूत भी रो रहा है। फिर जो आपकी सबसे बड़ी बेटी है जवेरिया, वो अलग फूल का बुके लेके वहाँ पे बैठ के उसका अलग ट्रॉमा है। फिर आप देख रहे हो कि यार ज़ोया पे तो शायद कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन नहीं, उसका वो आती है और वो देखती है चाकू, तो बचपन में भी जो है जामी उसको चाकू दिखा रहा है। यानी आपने चलो शुक्र है पास्ट का थोड़ा-सा सीन दिखाया।
तो आई मीन ओवरऑल आप ये नहीं दिखा रहे, आपको हर उसमें ज़ेबा नज़र आ रही है, उन 4 बच्चों में और एक ज़ेबा, एक 5 लोग जो है उस घर में वो ट्रॉमा में हैं, ठीक है? हुँ, और जिस तरीके से जो है ज़ोया, जिनका नाम हया खान है, उन्होंने उस सीन में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मुझे वो याद है आपको, परवरिश में सीन था, वो क्या नाम था जो डॉक्टर बन रही थी, रेहाम है रेहाम, ना? हाँ, रेहाम रेहाम। रफ़ी। हुँ, हुँ। हुँ, और याद है उन्होंने वो चीज़ें परवरिश में चीज़ें तोड़े, गुस्सा आया तो वो बिल्कुल मुझे उस सीन की याद आई कि वो उसी तरीके से जो है ना, ज़ोया का भी हमने ड्रामा देखा, तो हर बंदा जो है ना उस घर में एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जो कि नहीं जीनी चाहिए। और दूसरे हाँ, दिन जो ज़ेबा है वो स्कूल भी जा रही है, उसके लिए बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया है। 23 साल से वो ये देखती भी आ रही है, उसके लिए वो कुछ नहीं है, वो आराम से जा हुँ, रही है, अपना कर रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर उसकी जो दोस्त है, सॉरी मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं पता, लेकिन क्या नाम है? मरियम अंसारी, मरियम राइट? अंसारी। हाँ, मरियम अंसारी का जो रोल है, कफ़ील की जो पहले बात थी ना, उसमें ये था कि सारे मैसेजेस आपको जो मिल रहे थे, वो सिर्फ़ आपको समझना पड़ रहा था। कोई आपको जो है ना बता नहीं रहा था कि क्या मैसेज है, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने मरियम अंसारी को इतना बड़ा सीन दे दिया है, ठीक है? वो बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, चुप ही नहीं हो रही हैं, ठीक है भई, आपने बता दिया कि आप एक अब्यूसिव मैरिज से निकल कर आ गई हैं और आपने ये सारा सब कुछ सेट कर लिया है बेटी की। एक बेटी आपकी यूनिवर्सिटी जा रही है, एक की आपने शादी कर दी है, आपको एक बंदा भी मिल गया जिससे आप शादी करना चाह रही हैं। मुझे क्या था कि अगर तो ये सारी चीज़ें हम ज़ेबा की आँखों के थ्रू देखते और ज़ेबा हाँ, खुद से रियलाइज़ करती, और मरियम अंसारी का डायलॉग जो था कि तुम्हें मज़ा आता है अपनी मिज़री में, तुमने हुँ, चूज़ की है ये लाइफ़। बात वहाँ पे खत्म हो जाती है और उसके बाद मरियम अंसारी की जो लाइफ है वो ज़ेबा अपनी आँखों से देखती है और ज़ेबा खुद रियलाइज़ करती है कि मुझसे क्या गलती हुई है और मैंने क्यों नहीं स्टेप लिया, ठीक है? और जो है बस ये मुझे चीज़ जो है ना, कफ़ील में ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। दूसरी मुझे जो चीज़, हाँ, कुछ बोला आप, फिर मैं दूसरी पे बात करना। नहीं, आप फिनिश करो अपनी बात, फिर मैं बोलती हूँ। हाँ, एक ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, दूसरी जो है मुझे जो अच्छा नहीं लगा वो ये कि जो जवेरिया है, उनका जो फियांसी दिखाया है और वो जिस बर्थडे में गई हैं, लाइक हुँ, क्योंकि परवरिश हम देख के आए हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बहुत हाई है, ठीक है? बहुत अब हाई वो है। जब वो लो होती है ना तो बहुत लाइक दुःख होता है। अब वो सीन में आपने जो बच्चे नहीं है उनको कोई इतनी ख़ास एक्टिंग नहीं आती, और फिर आपने जवेरिया के साथ जो फियांसे इंट्रोड्यूस करवाया, जो होने वाला उसका फियांसी है, वो भी कोई उससे भी एक्टिंग नहीं हो रही और वो भी ऐसे डायलॉग डिलीवर कर रहा है जैसे कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो। तो वो मुझे बिल्कुल लाइक बिल्कुल मज़ा नहीं आया। एक तरफ जवेरिया है जो क्या नाम है, नूरे ज़ीशान है जो बहुत अच्छी नूरे, एक्टिंग करती हैं। हाँ, तो आप ना बैलेंस रखा करें जब और मुझे ऐसा लग रहा है कि मीसम ने कास्टिंग नहीं की है, पता नहीं किसने कास्टिंग की है, आई डोंट नो। और अगर आपको याद हो शिमा, लास्ट टाइम आपने कहा था कि कैमरा जो है ना शेक कर रहा था, ठीक है? इधर भी जब सुबुक का वो लोग रिश्ता लेकर आए हुँ, हैं तो कैमरा एकदम से शेक किया है, हुँ, हुँ। जहाँ पे जामी और ज़ेबा बैठे हुए थे। तो आई मीन पता नहीं क्या हो रहा है एकदम से। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जी, शिवा। हाँ, एज़ फार एज़ जो जो हाँ, लड़का है, जो हाँ जी। जवेरिया का टू बी फियांसे है, एक तो देयर वाज़ वे टू मच मेकअप ऑन हिज़ फेस। लाइक हुँ, ऐसा लग रहा था कि उसने लिप फिलर्स कराए हैं। नहीं, ट्रू, सो आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू। मीसम की कास्टिंग है या नहीं है, बट आई डोंट थिंक ही वाज़ फिट फॉर द रोल। बहुत अच्छे दूसरे लड़के हैं आजकल, दे कुड हैव बीन एग्ज़ैक्टली। पार्ट ऑफ दिस। एज़ फार एज़ मरियम अंसारी का सीन, आई थिंक एट दिस पॉइंट ज़ेबा को चीख-चीख के बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। उसको अपने हुँ, बच्चे बोल रहे हैं कि आपने हमारी हुँ, ज़िंदगी खराब कर दी, आपने तलाक नहीं दी, उसको सब कुछ बोल रहा है, बट शी स्टिल डिडन्ट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो आई थिंक वो सीन, इट वाज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर हुँ, ज़ेबा, फॉर समवन टू स्पेल इट आउट फॉर हर, लाइक शी इज़ 5 इयर्स ओल्ड। होता है ना किसी को, हुँ, वो हो रही है, आप चीख के हुँ, उनको बोल रही हैं भाई कि ये है। सो आई थिंक दैट फॉर मी दैट्स व्हाई दैट सीन वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ अदरवाइज़ 22 इयर्स लेटर ज़ेबा की कुछ समझ नहीं आया।
व्हाट काइंड ऑफ अ मदर पुट्स हर किड्स थ्रू दिस ट्रॉमा? ठीक है, हमने वो फ्लैशबैक Yes. देखा हया खान का, जब वो जामी वो लगाता है और वो रो रही है। उस सीन के बाद अगर वो वाक़ई किसी के साथ हो, तो कोई माँ अपने बच्चों को उस घर में ना रखे, यू नो? लेकिन उन्होंने किया। सो आई फील लाइक इट वाज़ नेसेसरी टू लाइक स्क्रीम इन ज़ेबा's ears and say, "You made a huge mistake at this point." And the other thing is, let me just say one thing, I really like the fact that they showed कि she got out of that marriage. उसने बेटी की शादी की, whatever the case is, और इस एज में she found someone else. This is not a taboo. Divorcees have the right to be happy too if they choose to. And if they choose to want to live with someone, they should be able to do that. So thank you for showing that to us. I hope we can do that with widows too. उनकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है उनके हस्बैंड के डर पे। और जो चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो सेफ जो है उनकी भी एक्टिंग कोई इतनी ख़ास नहीं है। सैफ। फिर आप सैफ, ठीक है? और फिर जो है आप उनकी शादी का घर देखते तो वो जो दुल्हन है, दुल्हन के कपड़ों से, दुल्हन की ज्वेलरी से कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत कोई हाई-फाई फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं और वो एक्टिंग ऐसी कर रही हैं जैसे ओह माय गॉड! पता नहीं वो कहाँ से आ गई हैं। आई वाज़ लाइक सीरियसली मैन बर्गर खाना मुझे बर्गर सो आई मीन आई एम सो सॉरी ये ना करें। फिर मुझे एहसास होता है कि ये मीसम का ड्रामा कैसे हो सकता है? आई थिंक पता नहीं क्या हो जाता है बीच-बीच में। सो वो चीज़ और वो सीन पे मुझे लाइक थोड़ा-सा डिफरेंट लगा कि जो है ज़ेबा जो है वो इतनी अच्छा ज़ेबा ने शादी करवाई हुई है सैफ की। तो जो आपके साथ हुआ है, वो आपने बेचारे सैफ के साथ कर दिया है। वो जा-जा के उनके घरों में मैं पहले तो मैं समझी शायद उन्होंने लास्ट स्ट्रीम में मैं कह रही थी कि देख-भाल के शादी करनी चाहिए, तो पता चला ज़ेबा मैडम ने शादी करवाई हुई। भाई उन्हें बेचारा जो उसका कैरेक्टर है अच्छा दिखाया है, इतना अच्छा वो हाँ, खाने भी बना रहा है, वो काम भी कर रहा है, तो आपने उसको जो है इतनी खतरनाक बीवी दे दी है। उसको तो उनको आई बर्गर वाज़ चाहिए था। लाइक बर्गर गोश खाऊँगी। वो कपड़े पता है वो सैफ की तरफ से गए होंगे। लड़की के कपड़े लड़के वालों की तरफ से जाते हैं ना, तो वो सैफ की तरफ से गए होंगे कपड़े। आप सोचें लेकिन इस जब बारे आप में। उनको खाना ही नहीं खाना है, तो फिर आई मीन कि आपने कमरा कितना छोटा है, कमरा कितना छोटा है, वो आँखें तो मेरे का बेटा गया सैफ तू तो बेटा अब एक तरफ उस घर पे से लड़ाइयों की आवाज़ आएगी और हाँ, इस तरफ जा रही इस तरफ इससे यहाँ पूरा वो पूरी आएगी। बिल्डिंग जो है वो बस लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी। सो ये चीज़ है। तो ये था अच्छा, हैव यू नोटिस्ड जान्हवी हैज़ गॉन फ्रॉम बीइंग अ नार्सिसिस्ट टू अ साइकोपैथ? दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। बट व्हाट हैपेंस इज़ कि वो एक म्यूज़िक डाल देते हैं और उससे यू कांट टेक इट सीरियसली। हुँ, तो द इम्पैक्ट इतना रहा नहीं जितना पहले रहा करता था, एट लीस्ट फॉर मी, बिकॉज़ ऑफ द म्यूज़िक, एग्ज़ैक्टली यू नो? तो 100% इन सारी चीज़ों का थोड़ा-सा केयरफुल रहना ज़रूरी है, बट ओवरऑल आई थिंक जो 2 बहुत बड़े सीन थे, एक वो सुबुक का सीन था, स्टैंडिंग अप टू हिज़ फादर, एंड देन इन माय ओपिनियन मरियम अंसारी वाला केस, कि अब ज़ेबा करेगी क्या? यू नो, शी सेज़ कि तीनों बच्चों की लड़की बेटियों की शादी हो जाए तो मैं सुबुक तुम्हारे साथ चल पड़ूँगी। But I really hope that she takes that step before this. एग्ज़ैक्टली And this whole thing कि you know when she was expecting and the whole was oh बच्चे होते हैं तो सब सही हो जाता है, सब रिस्पॉन्स कोई नहीं होता है, कोई बिल्कुल नहीं भी नहीं। होता है। प्लीज डोंट टेल योर डॉटर्स और सन्स दिस कि बच्चे हो जाएंगे ना तो सब शादी कर लो तो सब सही हो जाएगा। टू, अगर नहीं सही हुआ तो बच्चे होंगे तो डेफिनेटली सब सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है। these women are not rehab centers कि वो सही करें, ना ही बच्चे ही कोई रिहैब सेंटर हैं कि वो आपके माँ बाप को सही करें जो पहले गलत थे। तो कुछ सही नहीं होता है। प्लीज डोंट पुट योर डॉटर्स इन दिस सिचुएशन, एंड आई विश कि ज़ेबा हैड इमीडिएटली गॉटन अ डिवोर्स इवन इफ शी वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज़ शी कैन डू दैट। इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है कि एक्सपेक्ट जब आप कर रहे हैं तो आपकी डिवोर्स हो जाए। इट्स नॉट रिकमेंडेड बट है जायज़। एग्ज़ैक्टली सो और दूसरी बात ये है कि मैं ज़ेबा को भी समझ सकती हूँ कि कुछ लोगों की शिवा थिंकिंग ऐसी होती है कि आप चाह के भी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? आप
आपके आस-पास ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है? ज़ेबा माशाल्लाह से खुद कमा रही है और बच्चियाँ भी कमा रही हैं, बेटा भी कमा रहा है, ठीक है? उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ यूज़लेस, ठीक है? आपको चाहिए होता है घर में एक मर्द, आपके पास ऑलरेडी सबूत की सूरत में एक मर्द आपके पास है, ठीक है? लेकिन फिर भी उसके दिमाग आप ना किसी का फितरत और आपकी उसकी सोच जो है ना वो नहीं चेंज कर सकते, चाहे आप उसको कितना भी समझा लें। और जैसे कि मरियम अंसारी ने उसे बोला भी कि तुमने ये चूज़ किया है और वो उसके साथ सैटिस्फाई आप देखिए ना इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है आपकी वो एक-एक बच्चे को सँभाल रही है, एक-एक बच्चा ट्रॉमा से गुज़र रहा है और दूसरे दिन स्कूल गई है जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल सी बात है उसके लिए। जब सैफ भी बोलता है कि घर में लड़ाई हो गई है, शी सेड कि हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल मेरा तो रोज़ का है। बट ये आप उसके लिए ऐसे रोज़ ऐसे का है, लोगों राइट? बच्चे बच्चे आप बच्चे भी तो अपने बच तंग आ गए, बच्चे भी तो बोल रहे हैं ना लास्ट एपिसोड में तानिया ने बोला था कि देखा ना ये जानबूझ के ऐसा करती हैं, इनको कितना भी समझा लो। हुँ, इस एपिसोड में जो है वो ज़ोया ने कहा हुँ, हुँ। तो आई मीन और फिर सबूक ने कहा, सब कह रहे हैं, लेकिन बात ये है ना कि जब तक वो स्टेप उस नहीं लेगी ना, वो खुद से कुछ नहीं करेगी, अपनी सोच नहीं बदलेगी ना, कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का। ऐसे बहुत सारे दैट्स ठीक है, सोसाइटी में हमारे हर जगह लोग दैट्स हैं। ट्रू। और उनको आप समझ अपने ही नहीं बच्चों की आती ज़िंदगी कि खराब हमें कर रहे हैं। स्टेप लेना है। हाँ, दे आर आपने एक्चुअली 4 दे आर बच्चे थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। ये एक बहुत सेल्फिश चीज़ है कि मैं क्या करूँगी? एग्ज़ैक्टली आप बहुत सेल्फिश हो के मैं सिर्फ़ क्या अपने करूँ? बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी औलाद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो फॉर मी ज़ेबा राइट नाउ इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर कि उसने अपनी औलाद के बारे हाँ, में सोचा ही नहीं। लाइक दे आर गोइंग थ्रू सो बिल्कुल। मच ट्रॉमा, दे आर गोइंग थ्रू सो मच, उनकी आगे की ज़िंदगी पता नहीं कैसी होगी। एंड दैट्स अनदर पॉइंट दैट आई एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड इन दिस के दीज़ किड्स हैव गॉन थ्रू सो मच ट्रॉमा एंड दे आर गोइंग थ्रू सो मच ट्रॉमा, लेकिन फिर भी ये इतने मॉडर्न हैं। ज़ेबा के जो हालात हैं, वो स्कूल टीचर है, सही है? ज़्यादा से ज़्यादा वो 40,000 कमा लेगी महीने में। सबूक पार्ट टाइम जॉब करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार चलो कमा लेगा। तानिया ने तो अभी लोगों के असाइनमेंट्स करने से आपको पैसे मिलते हैं? ये पाकिस्तान में होता है? चीटिंग होती है इस तरह की हाँ, कि आप लोग दूसरों के करते हैं। असाइनमेंट्स कर रहे हैं और आपको पैसे मिलते हैं? हाँ, इज़न्ट दैट हाँ। चीटिंग? हाँ, हाँ, ऐसा लगता है। अच्छा, एनीवेज़ सो इतना कोई वो नहीं कमाते कि आप पूरा घर उनका चल सके इस बात से। और उस पे हुँ। ऑल द 3 डॉटर्स हैव सो मच मेकअप ऑन एंड दे आर एग्ज़ैक्टली लाइक दनीन जिस तरह से है, बट कीप इन माइंड दनीन एलीट क्लास से है। सो शी कैन अफोर्ड टू डू सो। हुँ, दीज़ गाइज़ कांट। तो हुँ। उनके पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि वो इतना खाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, ठीक है? हया खान का जो कैरेक्टर है वो कहती भी है दनीन से कॉलेज में खाने के पैसे नहीं है, मेकअप करने के लिए पैसे हैं उनके पास। दैट्स वे टू मच मेकअप फॉर दिस काइंड ऑफ अ हाउसहोल्ड। आई एम सॉरी। सो अच्छा कुछ नेगेटिव थिंग्स, कुछ पॉजिटिव थिंग्स थी काफ़ी के इन 2 एपिसोड्स में। अच्छा मुझे एक और बात भी कहनी थी। हुँ, मैं अभी कोई क्लिप देख रही थी उसमें नादिया खान कह रही थी कि ज़ेबा जो है वो 4 बच्चों की माँ नहीं लगती, ठीक है? और वो ओके। बिल्कुल जो है यंग लग रही हैं दिस एंड दैट। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारी खुद नादिया खान ने माशाल्लाह ने कितना अच्छा मेंटेन रखा हुआ है अपने आप को, हुँ, ठीक है? अपने आप को एंड वो आपने 3 बच्चों मेंटेन की रखा हुआ, माँ है आप बाय द लगती वे। हैं आप हुँ, 3 बच्चों की माँ लगती हैं? नहीं लगती, क्योंकि हमारी जो अब जनरेशन है, उसमें लोग अपने आप को मेंटेन रखते हैं। वो माएँ भी पहले पहले ज़माने की जो माएँ होती थी, वो अपना ख़्याल जो है ना नहीं रखती थी डाइट में और उसमें। आजकल के जो लोग हैं, जो जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, वो ख़्याल रखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं और कैसे नहीं दिख रहे हैं। ऐसी आपको बहुत सारी इवन कि मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह से 25-25, 26-26 साल के लड़कों की माँओं को देखा है। छोड़ दें ना, आप ये यार बातें ना और किया करें आप। जेनेटिक्स भी एक चीज़ होती है। आप मेरी मदर साइड ऑफ द फैमिली को ले लें, नोबडी लुक्स देयर एज। यू लुक एट माय मदर एंड शी डज़न्ट लुक एग्ज़ैक्टली लाइक माय आप मदर। व्हेन माय ब्रदर वाज़ बोर्न, मेरा भाई जब पैदा हुआ था, लोग समझते थे कि माय मदर इज़ एक्चुअली माय ओल्डर सिस्टर व्हेन उबैद वाज़ बोर्न। हाँ, तो बाज़ लोगों की एग्ज़ैक्टली जीन्स में ये बात होती है। नादिया खान कुछ शी इज़ अप्रोचिंग 50 और ओवर 50 है। शी आल्सो हैज़ 3 हाँ, किड्स। आप मेरी ममानी को देख लें, आपको नहीं लगता है कि वो 2 बच्चों की अम्मी है? इट इज़ व्हाट इट इज़। वही बात है। नादिया खान को तो छोड़ ही देना आप यार, एग्ज़ैक्ट वो तो फिर अब
हाँ, ये और अच्छा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों में ना परवरिश की झलक, जैसे जहाँ पे सबूत जो है वो तान्या को बोल रहा था कि इट्स ओके तुम मुझसे पैसे ले लो, उसका ध्यान रख रहा है, उसे या प्यार कर रहा है। सेम वे में जो है हम देखते थे सॉरी, जो वली है वो नूर ज़िशान का ख़्याल रख रहा होता था, तो वो सिमिलरिटी है, वो अच्छा मुझे लगता है, कंपेयर करना भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है देखने में। सो जो बात मैंने शुरू में की थी कि ओवरऑल मुझे बहुत अभी भी मज़ा आ रहा है, बट आई रियली रियली होप कि ये जो फिलर सीन है, जो राइट। स्पीची सीन है, ये ख़त्म हो जाए और पुराना वाला कफ़ील हमें दोबारा मिल जाए। आई एम रियली होपिंग फॉर दैट। स्पीकिंग ऑफ नूर ज़ीशान, फैबुलस एक्टर। लाइक जो उनका सीन था, हाँ, जब वो नीचे गिरती हैं और वो एक्ट कर रही होती हैं, वो याद है आन्या का सीन, दैट वन जो एक रात थी परवरिश में, इट रिमाइंडेड हाँ, मी ऑफ दैट। एग्ज़ैक्टली। उस शी इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड शी इज़ गोइंग टू बी ह्यूज इन माय ओपिनियन। ये लड़की कहीं से नहीं लगता इंशाल्लाह, कि शी इज़, यू नो, वेरी न्यू और शी इज़ जस्ट अ ड्रामा ओर, शी इज़ सो गुड। सो ये सारी जो एग्ज़ैक्टली। कास्टिंग थी मीसम की बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो साइड कैरेक्टर्स है ना, उनका टू बी फियांसे एंड वो जो एंगेजमेंट पार्टी के लोगों की कास्टिंग थी, वो थोड़ी सी जरा। तो लेट्स बिल्कुल। सी, सो ओवरऑल हिरा, आपको आउट ऑफ 10 आप क्या देंगी कफिल, इन 2 एपिसोड्स को? जोर से बोलो, कोई 7, बात नहीं, कुछ नहीं होता। 7? ठीक है। 7, 7, आई विल yeah, से 6 एंड अ हाफ अराउंड अबाउट। yeah. म्यूजिक को प्लीज हटा दें। सो So दिस इज एंड फॉर हाँ, कफील, बट हिरा हैज अ रिकमेंडेशन फॉर एवरीवन, सो प्लीज हिरा जी। जी, तो मैंने अभी रिसेंटली एक ड्रामा देखा है, क्योंकि मैं लास्ट वीक बीमार पड़ी हुई थी, और एक बहुत मज़े का ड्रामा है। अ, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे नाम याद कर। कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड? सॉरी, सॉरी, नाम ओके। बहुत लंबा है और मेरी मेमोरी जो है ना वो बहुत छोटी है। बहुत छोटी सी है। सो ये कोरियन ड्रामा है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और सो अमेजिंग। अगर आप मेरी तरह वेकेशंस को मिस कर रहे हैं ना, तो आप ये ड्रामा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत खूबसूरत कनाडा दिखाया गया है, और इटली की बहुत सारी खूबसूरत जगहें दिखाई। विंटर लिखा है तो इटली भी खूबसूरत लग रहा है, वरना गर्मियों में तो इटली भी नहीं अच्छा लग रहा होता। और सेकंड ये कि जो लीड एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है इसमें, और दूसरा एक लाइट सा है, आप अपनी लाइफ से निकल के एक ड्रीमी दुनिया में आ जाते हैं। सो हाईली रिकमेंडेड। प्लीज जो है इसका नाम लिख दीजिएगा, बहुत बड़ा नाम है, मैं भूल जाती हूँ। Can this love be translated? So amazing. Watch it. Okay. Thank you. यस। और वो देखने से पहले So प्लीज हमारे हमारी चैनल तरफ को से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बिल्कुल, नोटिफिकेशन ऑन बिल्कुल, करें, शेयर करें। हमारे सबके इंस्टा आईडीज आ रहे होंगे, प्लीज उनको भी फॉलो करें, कमेंट करें, बताएं आपको रिव्यू, हु डू बिल्कुल, यू एग्री विद हिरा और शिबा, और डू यू हैव योर ओन ओपिनियन, आप वो भी हमें बताएं। ऑलराइट। बिल्कुल, बिल्कुल।